षड्विंशम सुक्तम। भावार्थ, इंद्र के लिए सोमरस निकाला जाए, उसे अर्पण किया जाए। स्तोत्र पाठ से जो पवित्र हुआ होता है वही सोम अच्छी प्रसन्नता देता है। हम भी ऐसे स्तोत्रों का पाठ करें जो वीरों को प्रिय लगे तथा वे सभा में बैठकर हमारे स्तोत्रों को ध्यान से सुनें। भावार्थ, स्तोत्रों के उच्चारण के साथ तैयार किया गया सोम का प्रत्येक पात्र इंद्र को प्रसन्नता देने वाला होता है। हर एक स्तोत्र में धनवान इंद्र की प्रशंसा होती है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता को बुलाते हैं उसी प्रकार लोग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र को बुलाते हैं। भावार्थ, सोम रस तैयार करते समय होता इंद्र के जिन गुणों का वर्णन करते हैं वे कर्म इंद्र पहले कर चुके होते हैं और भविष्य में भी वह ऐसे ही अनेक कर्मों को करेंगे। इंद्र शत्रुओं की सब नगरियों पर अकेले ही आधिपत्य जमाते हैं। भावार्थ, इंद्र के सुरक्षा के साधन परस्पर संयुक्त हैं तथा शीघ्रता से लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वह एक ही वीर धनों का यथा योग्य रीति से विभाग करके सभी को देते हैं तथा सबकी सुरक्षा करते हैं। हमें भी उनकी कृपा से प्रिय एवं कल्याणकारी सुख मिले। भावार्थ, होतागण बलवान इंद्र की इसलिए प्रशंसा गाते हैं कि वह मनुष्यों एवं नेताओं की सुरक्षा करें। वह हजारों प्रकार के बल तथा अश्व दें जो हमें धन, अन्न एवं बल बढ़ाने में सहायक हों। उनकी हम प्रशंसा करें। सप्तविंशम सुक्तम। भावार्थ, ज्ञानी लोग संकट आने पर उससे पार होने के लिए बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करते हैं तथा प्रभु इंद्र की कृपा भी प्राप्त करते हैं। नेता को चाहिए कि वह मनुष्यों को उसकी योग्यता अनुसार धन प्रदान करे। भावार्थ, हे इंद्र, जो सामर्थ्य आप में है उसे आप अपने समान विचार वाले नेता गणों को प्रदान करें। आप मनुष्यों को संगठित करें। आप जिस सामर्थ्य से शत्रुओं के किलों को तोड़ते हैं उस अपने सामर्थ्य को ज्ञानी लोगों के लिए प्रदान करें। भावार्थ, इस पृथ्वी पर जितने कुरूप अथवा स्वरूप पदार्थ एवं मनुष्य हैं उन सब में वह प्रभु इंद्र वास करते हैं। सभी स्थावर एवं जंगम जगत का भी वही एकमात्र स्वामी हैं। वह दाता के लिए अनेक प्रकार के धन देते हैं। जो उदार चरित हैं उन्हें प्रभु हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करते हैं। भावार्थ, दाता धनपति हमारी विनती पर हम सबकी सुरक्षा के लिए हमें बल प्रदान करें। अर्थात धनपति अपनी सुरक्षा के लिए वीरों को धन दें तथा उस धन से वे वीर संगठन करके उस धनपति की रक्षा करें। भावार्थ, हे इंद्र, हमारे ऐश्वर्यों की वृद्धि करें। हमें उत्तम धन दें। उत्तम साधनों से प्राप्त हुआ धन ही उत्तम धन कहलाता है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए हम आपके मन को अपनी ओर आकृष्ट करें। अष्टविंशम सुक्तम। भावार्थ, हे इंद्र, आप सर्वज्ञ होने के कारण हमारे मनोरथों को जान तथा उनको पूरा करने के लिए हमारे पास आएं। आप पूरे विश्व को तृप्त करके उसे संतोष प्रदान करते हैं। इसलिए विश्व के सभी प्राणी आपको बुलाते हैं तो भी आप हमारी प्रार्थना ध्यान देकर सुनें। भावार्थ, इंद्र अपनी महिमा से ऋषियों के काव्यों की सुरक्षा करते हैं तथा अपने हाथों में वज्र धारण करके दृढ़तम शत्रुओं को भी हराते हैं। जिन काव्यों में वीरों की वीरता का उल्लेख है वे काव्य सुरक्षित रहें। ऐसे वीर शास्त्रास्त्रों को धारण करके ऐसा पराक्रम दिखाएं कि वे पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य हो जाए। भावार्थ, जो प्रभु की आज्ञा के अनुकूल होकर चलता है उसकी सब जगह प्रतिष्ठा होती है। ऐसे प्रतिष्ठित वीर पुरुष बल एवं शौर्य के महान कार्य करने के लिए ही पैदा होते हैं। उदार एवं कंजूसों में कंजूस सदैव पीछे ही रह जाता है। विश्व में दाता का यश फैलता है तथा कंजूस अप्रतिष्ठित होता है। भावार्थ, सब सज्जनों पर दुष्ट जन मित्रता का छत्र रूप बनाकर हमला करें तब उन दुष्टों का नियंत्रण करना चाहिए तथा सज्जनों को उत्तम अवसर प्रदान करना चाहिए। इस नियमन का अधिकारी निष्पाप उत्तम कर्म करने में प्रवीण तथा श्रेष्ठ हो। वह जो असत्य देखे उसे वह दूर करे। भावार्थ, जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला धन हमें देता है, जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है,
उस धनवान इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं। इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। एकोनत्रिशम सुक्तम। भावार्थ, हे इंद्र, आपके लिए यह सोम रस निचोड़ा गया है, इसलिए सोम निचोड़ने के स्थान पर आप शीघ्र जा तथा उस उत्तम रस का पान कर और प्रसन्न होकर उपासक को उत्तम धन प्रदान करें। भावार्थ, हे ज्ञानी वीर इंद्र, ज्ञान पूर्वक की गई स्तुति का सेवन करके अपने घोड़ों पर बैठकर हमारी तरफ आएं। आप इस सोम याग से प्रसन्न हों। भावार्थ, हे इंद्र, हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियों से आपकी शोभा बढ़ती है, इसलिए आप हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियों को सुनें। भावार्थ, जो विद्वान पितृजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों की पालना करते हैं, वे ही सत्कार करने एवं प्रशंसा करने योग्य होते हैं। भावार्थ, जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला धन हमें देता है, जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है, उस धनवान इंद्र की हम सुरक्षा करते हैं। उस इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी रक्षा करें। त्रिंश सुक्तम। भावार्थ, प्रकाशमान, तेजस्वी, बलवान, श्रेष्ठ शस्त्रधारी, शूरवीर, शत्रुनाशक, ऐसा मानव ही मानव का राजा हो। राजा एवं राजपुरुषों में ये गुण हो। वह राजा अपनी शक्ति पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे और अपने राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढ़ाए, अपने राष्ट्र के सामर्थ्य, बल एवं पौरुष को बढ़ाए। भावार्थ, युद्ध के समय शूर पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सूर्य किरणों का आश्रय लेता है। सूर्य किरणों का स्नान करने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। जो शूरवीर तरुण हों, वे राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य में भर्ती हों तथा उनमें भी जो विशेष शूरवीर हों, वे सेना का संचालन करें। भावार्थ, ईश्वर जब मानव को ज्ञान प्रदान करेगा, ज्ञानियों को प्रेरणा देने वाला अग्नि सब सौभाग्य को बढ़ाने के लिए ज्ञानियों को मानवों के पास भेजकर उन्हें तेजस्वी बनाएगा, वही दिन मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। भावार्थ, मनुष्य यह समझें कि वे उस ईश्वर के औरस पुत्र हैं, इसलिए वे अन्य असहाय मानवों की धनादि से सहायता करें तथा ईश्वर की स्तुति करें। हे प्रभु, ज्ञानियों को धन दो तथा वे ज्ञानी समृद्ध एवं अति वृद्ध होकर दीर्घ आयु तक जीवन का उपभोग करें। भावार्थ, जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला धन हमें देता है, जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है, उस धनवान इंद्र की हम सुरक्षा करते हैं। उस इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी रक्षा करें। एक त्रिंसम सुक्तम। भावार्थ, हे मित्रों, तुम श्रेष्ठ घोड़ों वाले तथा सोम पीने वाले इंद्र की प्रशंसा कारक काव्यों का गायन करो। भावार्थ, जो श्रेष्ठ रीति से दान देता है, उसी का धन सच्चा होता है। ईश्वर सबको दान देकर सबका श्रेष्ठ रीति से पोषण करता है, इसलिए उसकी ही प्रशंसा के गीत गाने चाहिए। भावार्थ, हे इंद्र, आप हमें धन देने की इच्छा करें। हे अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कर्म करने वाले इंद्र, आप हमें गायें भी प्रदान करें। आप हमें सोना देने की भी इच्छा करें। भावार्थ, हे बलवान इंद्र, आपको प्राप्त करने की कामना करने वाले हम आपकी स्तुति गाते हैं। हमारी इस स्तुति को आप ध्यान से सुनें। भावार्थ, हे इंद्र, आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें कभी ऐसे मनुष्यों के वश में मत करें जो कठोर भाषण करने वाले, निंदा करने वाले तथा कंजूस हों। भावार्थ, यह इंद्र हर प्रकार से रक्षा करने के कार्य में प्रसिद्ध हैं, इसलिए यह इंद्र हम मनुष्यों का कवच ही हैं। इस कवच से सुरक्षित होकर हम अपने शत्रुओं का विनाश करें। राजा शत्रुओं का विनाश करके प्रजा की रक्षा करें, वह प्रजा के लिए कवच की भांति हों। भावार्थ, हे इंद्र,